हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ पर भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज धौलाधार हिमपालम टी, धौलाधार हिमपालम चाय। तो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है, वो लोगों की इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए, रोग प्रतिशोधक क्षमता बढ़ाने के लिए धौलाधार हिमपालम चाय को बाजार में उतारेगा। और इसका कार्य शुरू कर दिया गया है, इसको बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं बॉक्स की पैकिंग, इस तरह की बॉक्स की पैकिंग होगी धौलाधार हिमपालम टी की। और लगभग एक डिब्बे की कीमत 200 से 250 रुपये रखी गई है, और जिसमें 25 टी बैग होंगे। अगर बात की जाए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर की, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की, तो इसे चौधरी स्वर्ण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। सीएसके यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पालमपुर में स्थित है। वहीं बात की जाए इसके इस्टेब्लिशमेंट की, तो मई 1966 में इसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में स्थापित किया गया था। और 1 नवंबर 1978 को इसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। वहीं बात की जाए इसके चांसलर की, तो हमारे गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं बंडारू दत्तात्रेय, वो इसके चांसलर हैं। वहीं बात की जाए इसके वाइस चांसलर की, तो अशोक कुमार सरियाल इसके वाइस चांसलर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं अशोक कुमार सरियाल, जो कि वाइस चांसलर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के। अगर बात की जाए कांगड़ा टी की, कांगड़ा चाय की, तो वर्ष 1848 में पूरे भारत में सर्वे कंडक्ट कराया गया था। और इस सर्वे में ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि कौन कौन सी जगह सूटेबल है, आइडल है, जहाँ पे हम चाय की प्रोडक्शन कर सकें, चाय की कल्टीवेशन कर सकें। और ये सर्वे कराया गया था डॉक्टर जेमिसन के द्वारा, जो कि सुपरिटेंडेंट थे, बोटेनिकल टी गार्डन के सुपरिटेंडेंट थे। और इस सर्वे की रिपोर्ट आई थी 1849 में, और उसमें जो जो भी आइडल प्लेसेस थे, सूटेबल प्लेसेस है, उनका पता लगा दिया गया। और सबसे पहले चाइनीज़ वैरायटी की चाय लगाई गई थी, कैमेलिया सिनेसिस चाइनीज़ वैरायटी की चाय के पौधे लगाए गए थे। और हिमाचल प्रदेश के पालमपुर और धर्मशाला में ये पौधे लगाए गए थे। अगर बात की जाए कांगड़ा वैली की, कांगड़ा टी की, तो कांगड़ा वैली में दोनों तरह की चाय उगाई जाती है, ब्लैक टी और ग्रीन टी का निर्माण किया जाता है। वहीं बात की जाए इसके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, तो वर्ष 2005 में कांगड़ा टी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया गया था। अगर बात की जाए इसके प्रोडक्शन की, सी लेवल की, तो लगभग 900 से 1400 मीटर के हाइट पे, इतने हाइट पे, सी लेवल से इतने हाइट पे इसको उगाया जाता है, इसको कल्टीवेट किया जाता है। और इसके लिए लगभग 270 से 350 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत है, वार्षिक वर्षा की ज़रूरत है। वहीं बात की जाए इसके लिए सूटेबल मिट्टी की, सूटेबल सॉइल की, तो लेटराइट मिट्टी सूटेबल है टी प्रोडक्शन के लिए। अगर बात की जाए टी बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो ये एक भारत सरकार की एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, जिनका काम है चाय की कल्टीवेशन को प्रमोट करना, उनकी प्रोसेसिंग और डोमेस्टिक ट्रेड को प्रमोट करना, साथ ही में देश विदेश में भी इनके जो ट्रेड है उसको भी प्रमोट करना। ये काम है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का। और इसकी स्थापना टी एक्ट 1953 के अंतर्गत की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, और इसके चेयरमैन हैं श्री प्रभात कुमार बेजुग्रोव। नेक्स्ट इज पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये थे पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। तो इस वर्ष 11 जुलाई को 138वीं जयंती थी पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम की। और हर वर्ष हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा 11 जुलाई को इनकी जयंती पर समारोह का आयोजन किया जाता है। और अब हिमाचल सरकार द्वारा इनके सम्मान में स्मारक बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, और उसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी शुरू कर दिया गया है। अगर बात की जाए पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम की, बाबा कांशीराम जी की, तो ये एक फ्रीडम फाइटर थे, कवि थे और एक्टिविस्ट थे। इनका जन्म 11 जुलाई 1882 को सिब्बा रियासत में हुआ था। उस समय अंग्रेजों के समय में सिब्बा रियासत थी, अभी के डाडा सिबा में हुआ था, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। वर्ष 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने शपथ ली थी कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता तब तक ये काले वस्त्र पहने रखेंगे। और इसी वजह से इन्हें ब्लैक जनरल और सियापोश जनरल के नाम से भी जाना जाता था। और 15 अक्टूबर 1943 को 61 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट इज हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम, हिमाचल हेल्थ केयर कार्ड। तो
हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम के अंतर्गत जो हिम केयर कार्ड बनाए जाते हैं, अब उनको बनाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई है। और इसको बनवाने के लिए इनकी साइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहाँ पे भी इन कार्ड्स को बनवा सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, इस तरह के कार्ड बनते हैं हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम के अंतर्गत। इसके अलावा नज़दीकी लोक मित्र केंद्र में भी ये कार्ड बनवाए जा सकते हैं। अगर बात की जाए हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम की, तो हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम में उन परिवारों को रखा गया है जो कि आयुष्मान भारत स्कीम में कवर नहीं हुए थे, और चयनित परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज का प्रावधान रखा गया है। और परिवार के सभी सदस्य इस योजना के तहत शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई भी आयु सीमा नहीं रखी गई है। और इस योजना के अंतर्गत लगभग 1800 उपचार प्रक्रियाएं रखी गई हैं, जैसे कि डे केयर सर्जरीज वगैरह, ये सभी इसमें शामिल की गई हैं। और अस्पताल में भर्ती होने के पश्चात निःशुल्क कैशलेस सेवा प्रदान की जाती है। वहीं बात की जाए इस योजना के प्रीमियम की, तो जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं, उनके लिए निःशुल्क रखा गया है। साथ में जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, दिहाड़ीदार हैं, आशा वर्कर हैं, उनके लिए जो प्रीमियम है प्रतिवर्ष 365 रुपये रखा गया है। और इसके अलावा जो परिवार इस हेल्थ केयर स्कीम के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए 1000 रुपये प्रीमियम रखा गया है। और इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि आयुष्मान भारत में कवर नहीं है। साथ ही में ये योजना सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नहीं है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया धौलाधार हिमपालम टी के बारे में। नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। नंबर थर्ड पे हमने डिस्कस किया पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी के बारे में। और एंड में हमने डिस्कस किया हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। नंबर फर्स्ट इज, इन विच ईयर कांगड़ा टी गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कांगड़ा चाय को विशिष्ट भौगोलिक संकेत किस वर्ष दिया गया था। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2005। वर्ष 2005 में कांगड़ा टी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ टी बोर्ड ऑफ इंडिया। टी बोर्ड भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू फ्रीडम फाइटर बाबा कांशीराम। स्वतंत्रता सेनानी बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रीमियम फॉर बीपीएल फैमिलीज इन हिम केयर स्कीम। हिम केयर योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए प्रीमियम कितना रखा गया है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 0। तो जो भी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार हैं, बीपीएल फैमिलीज हैं, उनके लिए हिम केयर योजना के अंतर्गत 0 प्रीमियम मतलब निःशुल्क प्रीमियम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वोर टू वियर ब्लैक क्लोथ्स अंटिल इंडिया अचीव इट्स इंडिपेंडेंस। जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं काले वस्त्र पहने रखूंगा, ये प्रण किसने लिया था। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाबा कांशीराम। तो बाबा कांशीराम जी ने प्रण लिया था कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक वे काले वस्त्र ही पहने रखेंगे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।